हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आई होप आप लोग इस सीरीज में हमारे साथ होंगे। और आप लोगों ने इस सीरीज को काफी पहले से आप लोग ने देखा होगा कि पार्ट वन से हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया ये सीरीज। मतलब कैसे आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट करनी है, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे डाल दी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिए हैं कि कैसे आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप बीटीसी के अंदर ट्रेड कर सकते हो, और कैसे आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट करनी है। ये सारी वीडियोस भी हमने अपलोड कर दी है। तो आज है इस सीरीज का हमारा पार्ट फोर, जिसके अंदर आज हम बताने वाले हैं कि आप लोग पिप्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और पिप्स होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पिप्स गाइज होते क्या है, सबसे पहले पिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? परसेंटेज इन पॉइंट्स। ठीक है, पिप्स की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है? ये परसेंटेज इन पॉइंट्स। जब भी आप कोई ट्रेड उठाते हो, या फिर गोल्ड में उठाते हो, या तो बीटीसी में उठाते हो, या फिर यूरो में उठाते हो, या फिर जेबीपी जेपीवाई, चाहे किसी भी पेयर में आपने ट्रेड उठाई, उसके अंदर जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हाँ मेरा प्रॉफिट टारगेट इतना है या मेरा एसएल इतना है, मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, मैं इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जब तक आपको पिप्स कैलकुलेट करने नहीं आएंगे, जब तक आप नहीं कर पाओगे कोई भी चीज। लॉट साइज को लेके और आपका पिप्स, इन दोनों को मिक्स करके एक अच्छी परसेंटेज निकलती है। ठीक है, उसके बाद ही आप किसी ट्रेड को प्लान कर सकते हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट उसमें फॉलो कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे अच्छी तरीके से कि पिप्स को कैसे कैलकुलेट करें और पिप्स को कैसे समझे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलते हैं स्क्रीन पे और सारी चीजें वहीं जाके समझते हैं कि गोल्ड में कैसा होता है, बीटीसी में कैसा होता है, यूरो में कैसा होता है। तो स्क्रीन पे करते हैं गाइस कंटिन्यू। तो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो, मैंने गोल्ड का यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि पिप्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और क्या क्या तरीके होते हैं। और देखो, हर एक में ना पिप्स एक जैसे नहीं काउंट किए जाते। देखो, गोल्ड में अलग होता है, बीटीसी में अलग है, चाहे अलग अलग पेयर्स है गाइज, उन सब में ना बीटीसी को अलग तरीके से काउंट किया जाता है या फिर पिप्स को अलग तरीके से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझो कि पीटीसी को हम लोग कैसे एक अच्छी तरीके से काउंट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड को और अनदर पेयर्स की अपने आप लोग फिर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बार मैं पेंसिल यूज करता हूँ। तो यहाँ पे पेंसिल यूज करने के बाद आप यहाँ पे अभी देखो, जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ आप जब गोल्ड के ये नंबर्स देख रहे हो एक बार, ठीक है, देखो गोल्ड में ना अगर एक पॉइंट की मूवमेंट होती है, ध्यान से समझना, अगर गोल्ड के अंदर आपकी एक पॉइंट की मूवमेंट होती है तो वो हमें कहलाती है 10 पिप्स। ठीक है, एक पॉइंट की मूवमेंट कितनी हुई? 10 पिप्स। ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए ये है, बाकी अनदर किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से। एक बार मैं आपको क्लियर स्पेस में दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, गोल्ड की बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे। तो गोल्ड के अंदर गाइज आप यहाँ पे देखो, अगर मैंने कैसे बोला, जैसे मान लो 2670 से अगर गोल्ड जाता है 2671, तो यहाँ पे पॉइंट कितने मोमेंट हुई? एक पॉइंट की मोमेंट हुई। तो एक पॉइंट की मोमेंट को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे गोल्ड में? 10 पिप्स। ठीक है, अभी मैं ये पॉइंट के बाद की वैल्यूज जो नहीं ऐड कर रहा, सिर्फ और सिर्फ पहले। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि गोल्ड आपका मूव हुआ है 2670.10, ठीक है, 10 से 2670.20, मतलब 0.10 की मूवमेंट हुई। 0.10 की मूवमेंट अगर यहाँ पे देखने को मिलती है तो वो होता है 1 पिप। ठीक है, कितने पिप? 1 पिप। अब 2670 से गोल्ड अगर हमारा जाता है 2680, मतलब 10 पॉइंट की मूवमेंट, तो एक पॉइंट पे कितना था? 10, और 10 पॉइंट की कितनी होगी? तो 100 पिप्स की यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगी। और 100 पिप्स जनरली गोल्ड के अंदर या किसी भी फॉरेक्स मार्केट के अंदर या किसी भी पेयर के अंदर अगर आप देखो, तो 100 पिप्स यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से। इसमें या तो आपका कैपिटल डबल भी हो सकता है,
या फिर आपका कैपिटल का 50%, 60%, 70% ईजिली निकल जाता है अगर आपको 100 पिप्स या 100 पिप्स से ज़्यादा मिलते हैं तो पर ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने समझा कि गोल्ड के अंदर एक पॉइंट की मूवमेंट होती है तो कितने पिप मिलते हैं, 10 पिप। 0.10 की मूवमेंट होती है तो 1 पिप मिलते हैं, एंड साथ में 10 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो हमें मिलती है 100 पिप्स यहाँ पे। अब समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज, वो है बीटीसी। अब हम बारी है बीटीसी की समझने की। बिटकॉइन में लगभग मैं कहूंगा ना बहुत सारे लोगों का भी इंटरेस्ट है। क्यों है, देखो आप लोगों को भी पता है गाइस यहाँ पे कि इंडियन मार्केट्स के अंदर नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सारी चीजें आ रही हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि हम लोगों को ट्रेडिंग अगर करनी ही है तो हम लोग यहाँ पे बीटीसी या क्रिप्टो, इसको बेसिकली क्रिप्टो मार्केट ज्यादा बोलते हैं लोग, तो क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट कर ले। और शिफ्ट करने का मतलब है यहाँ पे तो लोग बीटीसी के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि फॉरेक्स लोग नहीं करते ज्यादा। ठीक है, जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि फॉरेक्स कितना बढ़िया मार्केट है, और जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें ही बता दूं, फॉरेक्स मार्केट्स बहुत अच्छे मार्केट्स है, बहुत सारे मल्टीपल आपको करेंसी पेयर्स मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बीटीसी की बारी आई। मान लो बीटीसी का प्राइस चल रहा है यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, बीटीसी का प्राइस मान लो 1 लाख चल रहा है, और बीटीसी ने यहाँ पे दिया बना अगला गया है 1,01,000। तो जब भी बीटीसी के अंदर आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट दिखे तब आप कंसिडर करना कि आपको मिल गए वहां पे कितने, 10 पिप्स। और जब भी बीटीसी के अंदर 10 पॉइंट की मूवमेंट हो तब आप मानना कि मुझे कितने मिले, 1 पिप। कितना, 1 पिप। और जब भी आपको मिले 50 पॉइंट की मूवमेंट तो ये हो जाएगा आपका 50 पिप्स। बहुत आसान कैलकुलेशन है गाइज, अगर आप इसको ना मतलब बहुत इजी वे में अगर समझोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। और अगर 1000 पॉइंट मिलेंगे तो कितना मिलेगा फिर, एज यूजुअल 100 पिप्स। तो मेरे हिसाब से जैसे मान लो आपका बीटीसी 1 लाख से 1,06,000 गया, तो मतलब 6,000 पॉइंट की मूवमेंट, तो 6,000 को अगर हम पिप्स में कैलकुलेट करें तो कितने होंगे, 600 पिप्स। मतलब यहाँ पे कैपिटल डबल ट्रिपल 4x 5x 10x इजीली आपका हो चुका है। अब हो चुका है ना, तो इसमें आपको फायदा कैसे मिला, क्योंकि आपको पता था कि हाँ भाई मुझे तो इतने पिप्स पे प्रॉफिट बुक करना था, या फिर इतने पिप्स का मेरा लॉस था, या इतने एसएल था। तो आपको तो पता है आपकी जो ट्रेड लेने से पहले जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है। अगर आपकी कैलकुलेटेड कैलकुलेशन नहीं होगी तो वहां पे आप फंस जाओगे। कैसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि भाई मुझे रिस्क कितना लेना है। मार्केट के अंदर जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपका रिस्क कितना है और प्रॉफिट कितना है, आप पैसा नहीं बना पाओगे गाइस। मेरी ये बात आप लोग ध्यान में रख लो। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कोई बंदा ट्रेड लेने जाता है ना, सबसे पहले ना वो ये सोचता है कि मुझे पैसा बनाना है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। तो जब तक आप ये नहीं कर पाओगे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तब तक आप यहाँ पे पैसा नहीं बना पाओगे। ये चीज आप यहाँ पे समझो। अब एक बार हम नेक्स्ट पेयर, एक और पेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, यूरो का ले लेते हैं मान लो। ठीक है, मैं कोई भी प्राइस यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.606973। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे एक तरह से मान लो। ठीक है, 1 देखना मैं यहाँ पे किस किस चीज़ों की चेंजेस करता हूँ, 983। ठीक है, चेंजेस देखना मैं किस चीज़ की कर रहा हूँ, आप अपने आप ही समझ जाओगे यहाँ पे कितने पिप्स मिल रहे हैं। एक सेकेंड, अगर मैं इसको भी 7 कर दूँ, इसको भी 7 कर दूँ, आपके लिए थोड़ी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये गाइस 7 है, ठीक है, ये भी 7, दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.06783, 1.068, जस्ट अ सेकेंड, 1.069,873, 1.06883, 1.06983। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी आपकी चेंज हुई है, नंबर न्यूमरिक्स वो चेक करो। 7 से 8 हुआ है और 8 से 9 हुआ है। तो अब देखना, जो ये नंबर्स है ना, जब भी ये वाली डिजिट आपकी चेंज होती है और डिजिट की वैल्यू होती है आपकी 5, तो आप समझना कि यहाँ से जो वैल्यू चेंज हुई है यहाँ तक,
उसका मोमेंट होता है वो होता है 1 पिप के बराबर। और अगर मिडल की डिजिट चेंज होती है तो आप समझना कि यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंट है उसमें मिल गए हमें कितने 10 पिप्स। और अगर ये वाली न्यूमरिक अगर चेंज होती है तो यहाँ से समझ जाना आपको 100 पिप्स मिल जाते हैं। तो ऐसे इनकी कैलकुलेशन की जाती है गाइस। देखो कैलकुलेशन काफी इजी है, बस आपको समझना है। अब इसी के अंदर ना आप अपने लॉट साइज को अगर इंक्लूड कर लोगे, जैसे मान लो 0.1 का लॉट है, सबसे बड़ा लेते हैं 1 का लॉट है और मेरे पास है सिर्फ, मेरे को चाहिए सिर्फ 10 पिप, ठीक है। तो आपने जैसे 10 पिप लिया आपको कितने मिले 1000 USD, सॉरी 100 USD। अब 100 पिप्स लिए तो 1000 USD, और 1 पिप लिया तो कितना $10। तो उसके हिसाब से ही सारा जो आपका ट्रेड प्लान है वो हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो आई होप गाइज आप लोगों को काफी मजा आया होगा इस चीज समझ के, और सारी चीजें आपने करी होगी, एंड आपको अच्छी खासी इस सीरीज में लर्निंग मिल रही है। तो गाइज एंजॉय करो इस लर्निंग को, और जिन्होंने भी गाइज अभी तक अकाउंट क्रिएशन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अकाउंट क्रिएट करो, और टेलीग्राम का भी लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना गाइज। मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस शेयर करता हूँ वहां पे भी, तो जाके ज्वाइन कर लो। और गाइज वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर कर देना और लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।